नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो आज एक बड़ी करेक्शन में चले गए हैं। सबसे पहले तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स, इसके बारे में मैंने मॉर्निंग में पहली वीडियो ही आप सभी के साथ शेयर करी। करंटली स्टॉक पौने 12%, ऑलमोस्ट 12% हो गया, इनफैक्ट 11.8% डाउन है इस समय। 259 रुपीज के लेवल्स पे 35 रुपीज डाउन ट्रेड कर रहा है। रीजन, सीईओ ने रिजाइन कर दिया है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी बोला है कि मैं इस कंपनी से रिजाइन दे रहा हूं अच्छे विकल्प तलाशने के लिए, यानी कि उन्हें ये कंपनी पसंद नहीं आ रही थी। वहीं कंपनी ने दूसरे एमडी एंड सीईओ नियुक्त भी कर दिए हैं, बट उसके बावजूद स्टॉक का प्राइस काफी नीचे जा रहा है। इस समय इसमें क्या करें, इसके बारे में शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। इप्का लैब आज 10% क्रैश हो गया है दोस्तों, काफी बड़ी गिरावट आई है इप्का लैब के स्टॉक में। ब्राइटकॉन ग्रुप कंटिन्यू लोअर सर्किट हिट कर रहा है, आज 10 रुपीज 90 पैसे पे आ चुका है। 5% का लोअर सर्किट आज भी आपके लिए इस स्टॉक में लगता हुआ दिख रहा है। एजिस केमिकल, गोदरेज कंज्यूमर, एचडीएफसी लाइफ कल की तेजी के बाद आज 2% नीचे है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज आपको बड़ी गिरावट दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स। शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि डिटेल वीडियो बना चुका हूं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स में गिरावट आने के पीछे एमडी का रिजाइन, सीईओ का रिजाइन देना एंड एमडी एंड सीईओ नए नियुक्त कर दिए गए हैं। उससे कंपनी पे कोई अभी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हाँ लिटरली आगे चल के फर्क पड़ेगा। एक चीज जो क्लियरली आपको समझनी चाहिए, टेक्निकल बेसिस पे कमजोर है। ट्रेडर्स के लिए स्टॉक में फ्रेश बाइंग के लिए अभी सही समय नहीं है, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी खरीद रखा है, इन्वेस्टर हो, आपका व्यू 1 से 2 साल 3 साल का है, तो आप परेशान मत हो। देखिए कंपनी वहीं की वहीं रहती है, मैनेजमेंट बदलता रहता है। मैनेजमेंट के जाने से कुछ समय के लिए नेगेटिव इंपैक्ट आता है, और कोई कोई मैनेजमेंट इतना पावरफुल होता है कि उसने कंपनी अपने हिसाब से ग्रो करी होती है, तो उनके जाने का दुख बहुत ज्यादा होता है। फॉर एन एग्जांपल जुबिलेंट फूडवर्क, जब इसके एमडी सीईओ ने रिजाइन दिया था, ये स्टॉक 900 रुपए पे था, आज ये स्टॉक 450 रुपए आगे खड़ा हो गया है और लगभग 1 साल हो चुकी है। स्टॉक अभी तक टस से मस नहीं हो रहा, लेकिन अब धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत समय ले लिया स्टॉक ने, क्योंकि उन्होंने उस कंपनी को एक अलग मुकाम पे लेके गए थे, जुबिलेंट फूडवर्क को। तो जो मैनेजमेंट कंपनी में कुछ रेवोल्यूशन लाके उसको ऊपर लेके जाता है, तो वो एक अपने आप में बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, समय लगता है, बट कंपनी वहीं की वहीं रहती है, मैनेजमेंट बदलता रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं इप्का लैब। तो इप्का लैब में जो गिरावट का रीजन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। 10% का क्रैश हो चुका है। एफएनओ में ये स्टॉक 745 रुपीज के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले तो ये भी सवाल उठ सकता है क्या भाई यहां से बेच दें हम, तो इसके लिए मैं आपके साथ टेक्निकल बेसिस पे बात करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि भैया गिर क्यों रहा है ये शेयर। इस शेयर की गिरावट के पीछे का रीजन ये है कि कंपनी का जो डोमेस्टिक कारोबार है वो उतना कुछ खास चल नहीं रहा। कंपनी कह रही है हम भैया बाहर विदेशों में कोशिश करते हैं अपने काम को एक्सपेंड करने की, एक्सपेंड छोड़िए स्टार्ट करने की, क्योंकि है ही नहीं अब विदेश में भी तो काम, तो एक्सपेंड गलत शब्द हो जाएगा। तो ये स्टार्ट करने के लिए क्या करा इन्होंने यूनिकैम के, जो यूनिकैम का स्टॉक है उस कंपनी में बाइंग करने की सोची, उसका बिजनेस खरीदने का सोच रहे हैं। और उसके बिजनेस की जो इन्होंने डील रखी है वो वैल्यूएशन महंगे लग रहे हैं। 440 रुपए के भाव पे स्टॉक खरीदने की कोशिश है, 1800 करोड़ के समथिंग की बाइंग है वो है कहीं ना कहीं। तो 392 पे भी यूनिकैम लैबोरेटरीज का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 440 के समथिंग की डील की बात करिए, और ये स्टॉक अभी रिसेंटली ही आपके लिए 283 से बढ़कर 400 के करीब आया है। तो ऑलरेडी काफी बड़ा जंप अभी अभी रिसेंट आया, उसके बाद भी आपने इसे 10-12% के प्रीमियम पे खरीदने की कोशिश करी है। तो ये वैल्यूएशन महंगे लग रहे हैं, पहली बात तो बाजार को। और दूसरी चीज जो बाजार को इस समय लग रही है वो ये कि इप्का लैब के पास कोई इस समय काम नहीं है। भारत में तो बहुत कम हो गया उनका काम, एंड वो कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी रेवेन्यू कहीं से तो लेके आए, अपने आप को हम दिखाएं तो यार हम काम कर रहे हैं। तो उन्होंने यूएस का बिजनेस खरीदने की कोशिश करी, जिसमें फैक्ट ये है कि इस समय यूएस में ऑलरेडी काफी प्रॉब्लम चल रही है। हालांकि कुछ अब फार्मा कंपनीज हैं जो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे काफी बड़ा जंप दिखाते हुए दिखे, मैंने आपके साथ शेयर भी करा था। बट ये एक नई कंपनी होगी, इसको मार्केट कैच करने में समय लग जाएगा। तो ये गलत डिसीजन ले रही है कंपनी, ऐसा इसके ऊपर कहीं ना कहीं बोला जा रहा है। अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो लगभग कंपनी ने क्या कहा है, कंपनी टू एक्वायर 33.38% इन यूनिकैम लैब्स एट ₹440 पर शेयर एग्रीगेटिंग टू ₹1034 करोड़, यानी 1034 करोड़ का ये 33.38% स्टेक लेना चाह रही है यूनिकैम लैबोरेटरीज में, जिसका प्राइस इन्होंने तय करा है 440 रुपीज का। डील फॉर 1034 करोड़ रुपीज, also approved making open offer to public shareholders of Unichem Labs to acquire up to 26% for 805 करोड़। तो ये भी होगा, ओपन ऑफर भी आएगा
26% का, जहां पे 805 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी होगी। तो ये चीज, ये डेवलपमेंट बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से स्टॉक गिरता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं इसके टेक्निकल बेसिस पे चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं इप्का लैब के, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। देखिए बहुत बड़ी गिरावट हुई है स्टॉक में, ऑलरेडी काफी समय से गिरावट चल रही है। एक साल की बात करें तो लगभग 1000 वाला स्टॉक आपके लिए ऑलरेडी 800 रुपए पे आया था, फिर रिकवरी में 840 तक गया था एंड फिर आज एकदम शार्प फॉल आ गया है। उससे पहले बात करें तो 1300 रुपए के हाईज दिखाए हैं सितंबर 2021 में, वहां से गिरावट चल रही थी और कंटिन्यू लोअर लोज ही लगाता जा रहा था। 784 का लो लगाया था रिसेंटली, उसके बाद ये जो रिकवरी आई 830 तक आई और आज आप देख रहे हो बड़ा क्रैक हो गया है। टेक्निकल बेसिस पे मुझे लगता है स्टॉक 700 रुपए तक जाने की तैयारी कर रहा है और ये आपको 700 रुपए तक आता हुआ दिख सकता है। फ्रेश शॉर्ट की राय बिल्कुल नहीं दूंगा क्योंकि काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा स्टॉक। अब देखिए आज ऑलरेडी 10% नीचे है, ठीक है, आप शॉर्ट करते हो 2% रिकवर करके फिर गिरा तो आपको तो एसएल खा जाएगा। तो इसलिए शॉर्ट नहीं करना है, लॉन्ग भी नहीं करना है, केवल और केवल वेट एंड वॉच करना है। जिनके पास है उन्हें क्या करना चाहिए, देखिए 36 के पी पे अभी भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक थोड़ा सा अभी नेगेटिव हो रहा है मुझे लग रहा है, बट आप बेचिए मत। 700 रुपए करीब आता है तो एवरेज कीजिए और दोबारा स्टॉक आपको ऊपर आता हुआ दिखेगा, 950 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। रिसेंटली इस स्टॉक को लेकर ब्रोकरेज हाउसेस की भी कुछ कॉल्स आई थी, लाइक आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने 940 रुपए का टारगेट दिया था एंड जेएम फाइनेंशियल्स तो 1115 का टारगेट दे रहे थे। तो आप बस भरोसा रखिए, थोड़ा डिप्स में एवरेज कर लीजिएगा, परेशान नहीं होना, बस इतना कहूंगा। तो ये मेरी वीडियो होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।